यह देखकर राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजन, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हो, पर अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा। राजन राजा वीरेंद्र सेन खुद चौसर का एक अच्छा खिलाड़ी था। बोला, ठीक है राजकुमारी, आपकी यह शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरेंद्र सेन और राजकुमारी चंद्रप्रभा के बीच चौसर का खेल शुरू हो जाता है। अंततः राजा ने राजकुमारी को चौसर में भी हरा दिया। यह सब देख राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा वज्रसेन यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को भेजकर राजा वीरेंद्र सेन को बुलाया और बड़े आदर सत्कार से बैठाया। वीरेंद्र सेन ने कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और उसे चौसर में भी हरा दिया। अब आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तब राजा वज्रसेन ने कहा, मैं कोई शुभ घड़ी देखकर अपनी बेटी का विवाह करके आपके साथ भेज दूंगा। तब राजा वीरेंद्र सेन बोला, हे राजन, मेरा विवाह राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ नहीं होगा, क्योंकि यह तो किसी और की अमानत है। यह सुन राजा वज्रसेन ने हैरान होते हुए पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने इसे पराई अमानत किस प्रकार बताया? तब राजा वीरेंद्र सेन ने कहा, महाराज, जिन राजकुमारों को आपकी बेटी ने कैद कर रखा है, उनमें से एक राजकुमार उसकी कैद से निकल भागा था और वह अपना राजपाट त्याग जंगल में इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक दिन वह मेरे राज्य में आया और एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। संयोगवश मैं भी उधर से निकला। उसे दुखी देखकर मैंने उससे सारा हाल पूछा, तो राजकुमार ने आदि से लेकर अंत तक सारा हाल मुझे कह सुनाया। तब मैंने उसे आपकी बेटी पर सच्चा मोहित जानकर उसे प्रण किया कि मैं तुमको राजकुमारी से मिलाकर रहूंगा। यह अमानत है, मैं राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यह बात सुनकर वज्रसेन कहने लगा, धन्य हैं आप, जो आपने एक अनजान व्यक्ति के कारण इतना कष्ट सहा। अब आप मेरी बेटी के मालिक हैं, जिसे चाहो सौंप दो। मेरी ओर से तो यह आपकी अमानत है। तब राजा वीरेंद्र सेन ने तोते को भेज राजकुमार को मेदिनीपुर बुलवा लिया और विधि पूर्वक राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार ने खुशी से राजा वीरेंद्र सेन के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आप धन्य हैं कुमार। और राजकुमारी दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजा वीरेंद्र सेन ने राजा वज्रसेन से विदा ली और अपने तोते के साथ अपने देश चला गया। निष्कर्ष, राजा वीरेंद्र सेन और राजकुमारी चंद्रप्रभा के बीच का संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख, दिन और रात, प्यार और घृणा जैसी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। जो आज है वह कल नहीं होगा, चाहे दुख हो या सुख। यदि हम इन बदलावों को समझकर शांतिपूर्वक स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन की यात्रा आसान हो जाती है और हम खुशी से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। अन्यथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।